गुड मॉर्निंग इंटरनेट। तो आज की जो राइड है वो है अलीबाग तक। राइड कम फेरी सर्विस, बिकॉज हम लोग रोरो सर्विस के थ्रू जाएंगे और लौटते में बाय रोड आएंगे। तो आई गेस दैट्स इट फॉर नाउ, बिकॉज अब ज़्यादा कुछ तो अंधेरे में दिखाने के लायक है नहीं, और जो दिखाने लायक आएगा डॉकयार्ड पे अबाउट द फेरी और जो भी डिटेल्स आपको शेयर करनी होगी, तब मैं फिर आपको वहाँ मिलता हूँ। अभी मैं ये जो फ्रीवे है चेंबूर से जो वीटी के लिए जाता है उसके नीचे नीचे चल रहा हूँ। हालांकि एक रास्ता सीधे सीधे भी दिखा रहा था, बट आई वांटेड टू कम थ्रू दिस वे बिकॉज काफ़ी टाइम से इस रास्ते से नहीं आया था। तो मैं डॉकयार्ड की तरफ अभी जा रहा हूँ। ये रोड अगर मैं आगे से राइट लूँगा तो इट विल टेक मी टूवर्ड्स वीटी, और डॉकयार्ड के लिए मेरे को वो जहाँ पे ये ब्रिज ख़त्म होता है वहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना होगा। गूगल माता तो ऐसे ही बता रही हैं, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट टाइम है टूवर्ड्स डॉक ऑन ए मोटर बाइक, तो इसलिए मैंने ये नेविगेशन लगाया है, बिकॉज़ आई हैव नो क्लू कि ब्रिज ख़त्म होने के बाद लेफ़्ट से कहाँ जाना है। हालांकि डायरेक्शंस होंगे, बट देन इट्स ऑलवेज़ गुड टू हैव ए नेविगेशन ऑन, क्योंकि आपको एक रेफरेंस मिलता रहता है। तो आप उसी हिसाब से जो टर्न आ रहा है वहाँ पे आप साइन बोर्ड को आप देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग डॉकयार्ड ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। आई थिंक वी आर ऑन टाइम। इट्स 6:30। हमें आधा घंटा पहले आने के लिए बोला गया था, बट हम लोग आधा घंटा और पहले आ चुके हैं। तो लेट्स सी टू व्हीलर के लिए कौन से रास्ता है। ये टू व्हीलर के लिए यही है, सेम लाइन। ओके। काफ़ी जल्दी आ गए अपन लोग, ठीक है। वी आर ऑन टाइम। सो दिस इज़ दैट रोरो सर्विस मुंबई टू अलीबाग। अभी हम लोग यहाँ पार्किंग लॉट में खड़े हुए हैं, और यहाँ से ये बार्ज लेते हुए हम लोग, या रोरो सर्विस जो भी आप बोलना चाहे, उस पर जाएंगे। So this is how it is. Good that now we also have this kind of service in India. So we have been asked कि आप लोग अपनी गाड़ियाँ और बाइक चालू कर लें, क्योंकि अब ये लोग बोर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो here we go. Am I the first? तो पास के लिए रोका गया था, जो मैंने पॉकेट में रखा था, तो उसकी वजह से
been asked to come. अरे वाह, अच्छा तो पहले आए हैं, पहले निकलेंगे. Wonderful. So here we are. अभी आपको मैं एक थोड़ा सा वाइड एंगल व्यू दिखाता हूँ. जस्ट लुक एट द सनराइज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, लवली. सो ये है डेक, अपर डेक ऊपर है और गाड़ियाँ नीचे हैं. ये मिडिल डेक पे हम लोग हैं और अभी अंदर जाके देखते हैं. तो ये है इसका काउंटर में ही आपको रेट लिस्ट पूरी मिल जाएगी. जो भी आपको ब्रेकफास्ट लेना हो, इडली, पोहा एंड व्हाटएवर, तो यहाँ आपको इसका पूरा रेट चार्ट मिल जाएगा. एंड देन यू कैन ऑर्डर एंड हैव योर स्नैक्स और ब्रेकफास्ट. सो आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. बिल्कुल विंडो के एरिया पे बैठा हूँ. लुक एट द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. और दिस इज़ द एंटायर व्यू ऑफ द एरिया. तो हम लोग पहुंच गए हैं अलीबाग. फेरी से उतर गए हैं. वो है फेरी, अगर देखना चाहें आप तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ पोर्ट से बाहर. और ये फेरी अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:30, आई थिंक 9 बजे, 9 या 9:30 बजे अलीबाग से वापस बॉम्बे की तरफ जाती होगी. दैट वी हैव टू सी. अगर हम लोग वापस गए तो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो बाय रोड जाएंगे. तो अभी यहाँ पे या तो नेविगेट करना पड़ेगा कि होटल कहाँ पर है जो हमने बुक किया है. उसके लिए मैं आगे कहीं रोकता हूँ गाड़ी. ये बड़ी काम की चीज़ है, बोबो मोबाइल चार्जर. मैं मोबाइल तो चार्ज करता ही हूँ और अभी इस समय गोप्रो भी चार्ज हो रहा है और साथ में मैं व्लॉग कर रहा हूँ. सो दिस इज़ वेरी हैंडी. बहुत ही काम की चीज़ है ये. पहले मुझे डाउट था कि शायद ये गोप्रो चार्ज करते करते रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं. तो लास्ट 1-2 बार से जब मैंने ये कोशिश करी है तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप व्लॉग करते हैं तो बैटरी ड्रेन आउट होती है. तो इस बात का टेंशन नहीं है कि बैटरी ड्रेन आउट हो गई तो मेरे को चलते चलते चार्ज कैसे करूं. सो दैट इज़ वन गुड थिंग. अभी आगे कहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है कि रास्ता कहाँ से है. आई थिंक नेविगेशन लगाएंगे तब थोड़ा सा आइडिया आएगा.
डायरेक्शन लगा लिया है, यहाँ से ऑलमोस्ट अनदर 1 आवर। तो यहाँ से और अराउंड 27 किलोमीटर है होटल। तो 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स गूगल के हिसाब से। अब चूँकि रास्ता नैरो है तो आराम से चलेंगे, और स्पेशली क्योंकि ये थोड़ा सा गांव का रास्ता है और 2 वे है, तो ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स कहीं से आ सकते हैं। अलीबाग में काफ़ी महीनों के बाद आ रहा हूँ। लास्ट टाइम आई केम फॉर ए फ़ोटोशूट, समय जब मैं फ़ोटोग्राफी करता था, तब मैं यहाँ पे एक प्री वेडिंग शूट के लिए आया था। तो इट वाज द लास्ट टाइम आई केम। आई थिंक मैं कुछ अवस बीच पे आया था शूट के लिए, और उसके बाद से कभी आना नहीं हुआ। तो अभी खैर उस समय मैं आया था अराउंड अप्रैल मई में आई गेस। काफ़ी गर्मी थी। अभी वेदर काफ़ी प्लेजेंट है क्योंकि नवंबर एंड चल रहा है और थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो चुकी है बॉम्बे में भी। तो डेफिनेटली अलीबाग में तो थोड़ा सा टेम्परेचर और कम ही मिलेगा। तो फेरी से आने में केवल 1-1.25 घंटा का टाइम लगा। इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और बिल्कुल थकान नहीं हुई अलीबाग पहुंचने में। नहीं तो अलीबाग पहुंचते आधी एनर्जी तो वैसे ही ड्रेन आउट हो जाती है। सो दैट इज़ वन वेरी गुड थिंग अबाउट दिस रोरो सर्विस। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। बाय द टाइम वी कुड सेटल डाउन, और जब तक हमने नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचे, मैंने थोड़े बहुत टाइम लैप्स भी निकाले, आपने देखे होंगे। तो तब तक हम लोग ऑलमोस्ट अलीबाग पहुंच ही चुके थे। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वरना 15 सालों से ऊपर बॉम्बे रह रहा हूँ, बट अलीबाग आने के बारे में सोचना ही एक बड़ा टास्क होता था, बिकॉज ऑफ द रोड्स एंड द ट्रैफिक। अब ये रोरो सर्विस की वजह से, चाहे आप 4 व्हीलर में हो चाहे 2 व्हीलर पे हो, यू कैन ईज़िली थिंक ऑफ कमिंग हेयर विथ योर व्हीकल, एंड द चार्जेस आर आल्सो वेरी नॉमिनल। और अगर आप जो टाइम कंज्यूम होता है और जो है ना आपके थकावट होती है और जो आपको फटीग होती है गाड़ी चलाने में या बाइक चलाने में, उसका पूरा पैसा वसूल है। जो रोरो सर्विस की जो फ़ीस है वो पर पैसेंजर 300 रुपीज़ है, और अगर आप अपने साथ 2 व्हीलर लेकर आते हैं तो इट्स 200 रुपीज़ फॉर ए 2 व्हीलर, एंड 4 व्हीलर स्टार्ट्स फ्रॉम 800 रुपीज़, डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द व्हीकल। छोटी गाड़ियाँ लाइक हैचबैक, स्मॉल SUVs starts from 800 rupees and goes up to 1200 rupees, which is very okay। और सबसे बड़ी बात है, आपका टाइम बहुत बचता है। अब सोचिए, हम लोग खैर उठना तो थोड़ा जल्दी पड़ा, डेफिनेटली यस, बिकॉज टाइम पे पहुंचना था। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वी लेफ्ट होम अराउंड 6 o'clock in the morning, almost 6 o'clock in the morning, reached there by 7 नहीं, मेरे ख्याल से 6:45, और बोर्डिंग टाइम जो था वो 7:30 बजे का था। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था वहाँ पे पहुँचने के बाद भी, और जल्दी पहुँचना ही ठीक है, बिकॉज़ जो बोर्डिंग टाइम है वो हाफ एन आवर बिफोर ही शुरू होता है, एंड इट्स ऑलवेज़ गुड टू रीच अर्ली, ताकि आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें लास्ट मोमेंट में। उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब रिसॉर्ट जाते हैं और उसके बाद फिर ये व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी सही जगह लग रही है रिसॉर्ट की।
शाम को काफ़ी अच्छा ठंडा माहौल रहेगा यहाँ आई गेस।